ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक ही बात से सबसे ज्यादा डरते हैं, बदलती हुई चीजों से। नौकरी बदल जाए, बॉस बदल जाए, मार्केट बदल जाए, रिश्ता बदल जाए, सेहत बदल जाए तो दिमाग घबरा जाता है। अंदर से आवाज आती है कि काश सब पहले जैसा ही रह जाए। स्पेंसर जॉनसन की किताब हु मूव्ड माई चीज इसी डर और इसी रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में है। ये बहुत छोटी सीधी और कहानी की तरह लिखी हुई किताब है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। आप इसे सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको अपने काम, रिश्तों और अपने खुद के माइंडसेट के बारे में नई नजर मिल सकती है। इस किताब में चीज सिर्फ खाने वाली चीज नहीं है, यह हमारी जिंदगी में मिलने वाली हर सफलता का सिंबल है। जैसे आपकी अच्छी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी सैलरी, आपकी हेल्थ, आपका रिश्ता, आपका स्टेटस, आपका कंफर्ट, आपका घर, आपके सपने, इन सब को मिलाकर यह किताब चीज कहती है। और मेज यानी भूल भुलैया हमारी पूरी दुनिया और हमारा रोज का स्ट्रगल है। ऑफिस के रूल्स, बाजार की चाल, लोगों की पॉलिटिक्स, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की जिम्मेदारियां, यह सब उस मेज का हिस्सा है जिसमें आप रोज दौड़ रहे हैं। किताब का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि दुनिया बदलती रहेगी, आपका चीज बार बार हिलेगा और आप इसे रोक नहीं सकते। आपके हाथ में सिर्फ एक बात है, आप बदलाव को कैसे देखते हैं और उसके सामने आप क्या करते हैं। आप पुराने चीज से चिपके रहते हैं और शिकायत करते हैं, या फिर आप हिम्मत करके नए चीज की तरफ बढ़ते हैं। यही चॉइस हमारी खुशी और हमारी ग्रोथ तय करती है। लेखक का इरादा यह नहीं है कि वह आपको कोई बहुत भारी थ्योरी समझाए। वह सिर्फ एक सिंपल सी कहानी सुनाते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से खुद को पहचान सकते हैं। यह किताब अक्सर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका संदेश किसी भी उम्र के, किसी भी काम के इंसान के लिए काम का है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या लाइफ के किसी बड़े मोड़ पर खड़े हैं, तो यह कहानी सीधी आपके दिल तक जा सकती है। किताब की मेन स्टोरी 4 कैरेक्टर्स के बारे में है। 2 छोटे से चूहे हैं जिनके नाम हैं स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान जैसे कैरेक्टर हैं जिनके नाम हैं हेम और हॉ। ये चारों एक बड़े से मेज में रहते हैं और रोज चीज खोजने निकलते हैं। चूहे सिंपल हैं, ज्यादा सोचते नहीं, जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, सूंघते हैं, रास्ता बदलते हैं और जो सही लगे वह करते हैं। छोटे इंसान ज्यादा सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, प्लान बनाते हैं, डरते हैं, उम्मीद लगाते हैं और खुद से बातें करते रहते हैं। यह चारों आप ही के अलग अलग रूप हैं जो आपकी सोच के अलग हिस्सों को दिखाते हैं। शुरुआत में ये चारों मेज में अलग अलग तरफ भटकते हैं, कोशिश करते हैं और धीरे धीरे इन्हें एक जगह बहुत सारा चीज मिल जाता है। इस जगह का नाम है चीज स्टेशन सी। चूहों के लिए यह बस एक जगह है जहां चीज मिला है। वे रोज आते हैं, खाते हैं, लेकिन साथ ही ध्यान भी रखते हैं कि चीज कितना बचा है और आसपास क्या चल रहा है। वे अपने जूते गले में लटकाए रखते हैं ताकि जब भी चेंज आए वे तुरंत दौड़ सकें। दूसरी तरफ छोटे इंसान यानी हेम और हॉ का बिहेवियर अलग है। जब उन्हें चीज स्टेशन से मिलता है तो उन्हें लगता है कि अब काम खत्म हो गया, अब हमेशा यहीं से चीज मिलता रहेगा। वे आराम से सेटल हो जाते हैं। वे सुबह देर से पहुंचने लगते हैं। उनके भीतर एक भरोसा और फिर धीरे धीरे एक घमंड आ जाता है कि यह चीज अब हमेशा का है। वे अपने जूते उतारकर दूर रख देते हैं। वे रिस्क लेना छोड़ देते हैं। वे मेज एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका हक है कि यह चीज हमेशा उन्हें मिलता रहे। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वे पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारा चीज गायब है। स्निफ और स्करी सुबह सुबह ही आकर देख लेते हैं कि चीज कम होता जा रहा है। उन्हें साफ दिखता है कि चीजें बदल रही हैं। इसलिए जब चीज गायब होता है तो वे शौक में ज्यादा समय नहीं खोते। वे अपने जूते पहनते हैं और तुरंत नए चीज की तलाश में मेज में निकल जाते हैं। वे रोते नहीं, शिकायत नहीं करते, किसी को दोष नहीं देते। वे मान लेते हैं कि चीज बदल गया है, अब उन्हें खुद को बदलना होगा। लेकिन हेम और हॉ का रिएक्शन अलग होता है। वे स्टेशन के पास खड़े होकर गुस्सा होते हैं, शौक में आ जाते हैं और कहते हैं कि यह अनफेयर है। वे सोचते हैं कि किसी ने उनका चीज चुरा लिया है।
वे बार बार वापस वहीं आते हैं जहां पहले चीज था और उम्मीद करते हैं कि शायद कल फिर चीज यहीं मिल जाएगा। वे चेंज होने से ज्यादा चेंज के आइडिया से ही डरते हैं। एक कहता है कि मैं वापस मेज में नहीं जाऊंगा, वहां अंधेरा है, अननोन है, रिस्क है। दूसरा डरता भी है, पर उसके अंदर से एक छोटी सी आवाज उठती है कि अगर हम यहां बैठे रहे तो हम कमजोर होते जाएंगे। यहीं से किताब का असली लेसन शुरू होता है। हॉ धीरे धीरे समझने लगता है कि पुराने चीज का इंतजार करना बेकार है। वह अपने डर पर हंसना सीखता है, अपने अंदर की बात सुनता है और छोटे छोटे रिस्क लेकर मेज में आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह जब भी कुछ नया समझता है, वह दीवार पर छोटे छोटे वाक्य लिख देता है ताकि अगर हम कभी हिम्मत करके बाहर आए तो वह भी उन्हें पढ़कर सीख सके। ये छोटे लेसन ही इस किताब की कोर सीख हैं। पहली बड़ी सीख ये है कि चेंज हमेशा होता रहेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आपका चीज हमेशा के लिए एक ही जगह नहीं रहेगा। कंपनी का रूल बदल जाएगा, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, मार्केट बदल जाएगा, लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा, आपकी एज बदल जाएगी, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। अगर आप ये बात मान लेते हैं कि चेंज नॉर्मल है तो उसके आने पर आप कम दुखी होंगे। प्रॉब्लम अक्सर चेंज से नहीं होती, चेंज के बारे में हमारी सोच से होती है। दूसरी सीख यह है कि आप चेंज को पहले से फील कर सकते हैं अगर आप अलर्ट रहें। चूहों की तरह आप भी अपने आसपास के सिग्नल्स देखना सीख सकते हैं। नौकरी में हो तो कंपनी की डायरेक्शन, मार्केट की हालत, न्यू स्किल्स की जरूरत, यह सब देख सकते हैं। रिश्तों में हो तो सामने वाले के बिहेवियर में आने वाले छोटे छोटे बदलाव देख सकते हैं। हेल्थ के मामले में हो तो अपने एनर्जी लेवल, बॉडी की छोटी छोटी वार्निंग को नोटिस कर सकते हैं। जो लोग अर्ली सिग्नल्स पकड़ लेते हैं उन्हें चेंज आने पर इतना बड़ा झटका नहीं लगता। तीसरी सीख यह है कि डर को एक्सेप्ट करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। डर खत्म होने का इंतजार करने से बेटर है कि आप डर के साथ ही पहला कदम उठा लें। हॉ जब मेज में निकलता है तो वह पूरी तरह निडर नहीं होता। वह भी डरता है, लेकिन वह अंदर से खुद से कहता है कि अगर मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा तो मैं हमेशा यहीं फंसा रहूंगा। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका डर खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। जैसे ही आपको छोटा सा भी नया चीज दिखता है, यानी छोटा सा भी रिजल्ट मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चौथी सीख यह है कि पुराने चीज से चिपके रहना आपके ग्रोथ को रोक देता है। आप जितना ये सोचते रहेंगे कि पहले सब कितना अच्छा था, या मेरी पुरानी नौकरी ही सबसे परफेक्ट थी, या पुराने जमाने में सब ठीक था, उतना ही आप आज के मौके मिस करते रहेंगे। ये किताब आपको यह सिखाती है कि कभी कभी पुराना अच्छा छोड़ना पड़ता है ताकि नया बेहतर मिल सके। आप तब तक नए दरवाजे नहीं खोल सकते जब तक आप पुराने दरवाजे से हटने की हिम्मत नहीं करते। पांचवी सीख यह है कि चेंज को एंजॉय भी किया जा सकता है। शुरू में नया रास्ता डरावना लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता एक्साइटिंग लगने लगता है। हॉ जब मेज में घूमते हुए नए चीज की तलाश करता है तो वह देखता है कि वह खुद पहले से हल्का और ज्यादा खुला महसूस कर रहा है। वह जवान जैसा महसूस करता है, एनर्जेटिक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि असली मजा सिर्फ चीज में नहीं है, बल्कि उसे खोजने की जर्नी में भी है। यानी सिर्फ रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में भी खुशी मिल सकती है। अब ये सब सुनकर आप सोच सकते हैं कि यह तो एक सिंपल कहानी है, लेकिन इससे मेरी रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क वहीं से पड़ता है जब आप इस कहानी को अपने हालात पर लगाकर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने लाइफ का चीज साफ साफ पहचान सकते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मेरी जिंदगी में चीज क्या है? क्या वह मेरी जॉब है, मेरी सैलरी है, मेरा बिजनेस है, मेरा रिश्ता है, मेरी इमेज है, या कुछ और? जब आप अपना चीज पहचान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा चिपके हुए हैं। दूसरा कदम यह हो सकता है कि आप यह देखें कि आपका चीज किस तरह बदल रहा है। क्या आपकी नौकरी में ग्रोथ रुक गई है? क्या आपकी फील्ड में नई टेक्नोलॉजी आ रही है? क्या आपका बिजनेस पुराने तरीके से चलना मुश्किल हो गया है? क्या आपके किसी रिश्ते में डिस्टेंस बढ़ रही है? क्या आपकी सेहत पहले जैसी नहीं रही? आप अगर ईमानदारी से यह सब देखेंगे
तो आपको साफ दिखने लगेगा कि कहां कहां चीज धीरे धीरे कम हो रहा है या शेप बदल रहा है। तीसरा कदम यह है कि आप अपने डर को साफ साफ नाम दें। आप खुद से यह कह सकते हैं कि मुझे असल में किस बात से डर लगता है। क्या आपको नई स्किल सीखने से डर लगता है? क्या आपको नई जगह जाने का डर है? क्या आपको लोगों की बातों और मजाक का डर है? क्या आपको इनकम कम हो जाने का डर है? क्या आपको अकेले रह जाने का डर है? जब आप अपने डर को साफ शब्दों में बोलते या लिखते हैं तो वह थोड़ा छोटा लगने लगता है। वह अंदर अंधेरे में बैठा राक्षस नहीं रहता। इसके बाद आप छोटे छोटे कदम की प्लानिंग कर सकते हैं। चेंज का मतलब यह नहीं होता कि आप एक ही दिन में सब कुछ छोड़ दें या सब कुछ बदल दें। हॉबी मेज में निकलते समय छोटे छोटे कदम लेता है। आप भी यह कर सकते हैं कि पहले धीरे धीरे नई स्किल सीखना शुरू करें, न्यू पीपल से कनेक्ट हों, साइड प्रोजेक्ट शुरू करें, हेल्थ के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, कम्युनिकेशन बेहतर करें। छोटे कदमों से कॉन्फिडेंस आता है और फिर बड़े कदम खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं। आप अपनी थिंकिंग को भी कॉन्शियसली बदल सकते हैं। जब भी आपका माइंड यह कहे कि यह बहुत रिस्क है, आप खुद से पूछ सकते हैं कि अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो क्या रिस्क है। यानी चेंज का रिस्क और सेम रहने का रिस्क दोनों को कंपेयर करें। अक्सर हमें एहसास होता है कि सेम बने रहना भी उतना ही बड़ा रिस्क है, बस वह स्लो होता है इसलिए दिखता नहीं। नौकरी में स्किल नहीं बढ़ाना, रिश्ते में बात साफ न करना, हेल्थ पर ध्यान न देना, यह सब भी रिस्क ही हैं। इस किताब का एक और सटल मैसेज ये है कि आप किसी और के इंतजार में न रहें। हिम बार बार यही सोचता है कि कोई वापस चीज ला देगा या हालात अपने आप बदल जाएंगे। हॉ समझ जाता है कि अगर उसे कुछ बदलना है तो उसे खुद ही पहला कदम उठाना होगा। रियल लाइफ में भी यही बात बहुत काम की है। आप गवर्नमेंट, बॉस, फैमिली, पार्टनर या लक पर सब कुछ छोड़ नहीं सकते। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके एक्शन पर है। आप मौका खुद भी बना सकते हैं। आप यह किताब किसी भी उम्र में पढ़ें या सुनें, आपको इसमें अपना कोई ना कोई वर्जन जरूर दिखेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यह समझ आ सकती है कि एक ही तरह से पढ़ाई करके या सिर्फ एक ही करियर ऑप्शन पकड़कर आप सेफ नहीं रहते। दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी या एक स्किल पर पूरी जिंदगी के लिए टिक जाना आज के समय में डेंजरस है। आपको सीखते रहना, नेटवर्क बनाते रहना और खुद को अपडेट करते रहना होगा। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो यह किताब आपको याद दिला सकती है कि मार्केट में चीज हमेशा मूव करता रहता है। जो दुकान या प्रोडक्ट पहले बहुत चलता था वह अचानक बंद भी हो सकता है। कस्टमर्स की पसंद, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन बदलते रहते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ पुराने तरीके पकड़े रहेंगे तो पीछे छूट सकते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, न्यू आइडियाज पर ट्राई करना पड़ेगा और कभी कभी पुराने मॉडल को छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आप घर संभालते हैं तो भी यह किताब आपकी मदद कर सकती है। फैमिली का स्ट्रक्चर बदल रहा है, बच्चों की सोच बदल रही है, सोसाइटी बदल रही है। अगर आप सिर्फ पुराने टाइम की सोच पकड़कर बैठ जाएंगे तो पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा खुद भी सीखेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग रह सकते हैं। चेंज को दुश्मन मानने के बजाय साथी मानना होगा। अगर आप लाइफ के किसी बड़े झटके से गुजर रहे हैं, जैसे जॉब लॉस, ब्रेकअप, हेल्थ इश्यू या कोई और मुश्किल, तो यह कहानी आपके लिए एक तरह से जेंटल रिमाइंडर हो सकती है। यह आपको यह नहीं कहती कि आपकी तकलीफ छोटी है, वह बस यह कहती है कि आप स्टक न रहें। आप अपने पुराने चीज का शौक मना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वहीं बैठे नहीं रह सकते। किसी समय आपको मेज में फिर से चलना ही पड़ेगा और शायद आगे कहीं आपको और अच्छा चीज मिल जाए। अब अगर इस किताब की सीमाओं की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि यह कहानी बहुत सिंपल लेवल पर चेंज को देखती है। इसमें सिस्टम लेवल की प्रॉब्लम्स, इनइक्वालिटी, अनफेयर बॉसेस या रियल वर्ल्ड की बहुत जटिल सिचुएशंस पर ज्यादा बात नहीं की गई है। वहां ऐसा लग सकता है कि जिम्मेदारी सिर्फ इंसान की है, सिस्टम की नहीं, जबकि असल जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसीलिए यह किताब माइंडसेट बदलने के लिए ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम को समझने के लिए पूरा लॉजिक सिर्फ इससे नहीं मिल सकता।
दूसरी सीमा यह है कि यह किताब हर तरह के चेंज को ऑटोमेटिकली गुड नहीं मानती, लेकिन कई लोग इसे ऐसे पढ़ लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर चेंज को एक्सेप्ट ही कर लेना चाहिए। कुछ चेंजेस गलत भी होते हैं या उनमें हमारा नुकसान ज्यादा होता है। वहां आपको सिर्फ एडजस्ट करने के बजाय आवाज भी उठानी पड़ सकती है या मिलकर सिस्टम बदलना पड़ सकता है। इस कहानी का फोकस पर्सनल लेवल के चेंज पर है, नॉट सोशल जस्टिस या बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस पर। इसीलिए इसे सही जगह पर यूज करना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि किताब आपको इंटरनल काम के बारे में तो बताती है, जैसे डर से निपटना, सोचना बदलना, लेकिन एक्सटर्नल प्लानिंग के बारे में डिटेल्स नहीं देती, जैसे नई जॉब कैसे ढूंढें, बिजनेस प्रैक्टिकली कैसे बदलें, स्किल्स प्रैक्टिकली कैसे सीखें। यह सब आपको दूसरी बुक्स, मेंटर्स या अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा। यह किताब फर्स्ट स्टेप है, पूरा रोड मैप नहीं। फिर भी इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह बहुत आसान और याद रहने वाली लैंग्वेज में आपको एक कोर ट्रूथ समझा देती है। आप कई साल बाद भी इस किताब को याद करेंगे तो आपको बस इतना याद रहेगा कि चीज बदलता रहता है और आपको अपने जूते फैल से ही रेडी रखने हैं। जब भी जिंदगी में आप खुद को कहीं फंसा हुआ महसूस करेंगे, आप शायद अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं अभी हेम जैसा हूं जो डरा हुआ है और स्टक है, या हॉ जैसा हूं जो डरता भी है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है। अगर आप इस किताब को अपने लिए प्रैक्टिकली यूजफुल बनाना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कागज पर 3 कॉलम बना सकते हैं। पहले में लिखें मेरा चीज क्या है, दूसरे में लिखें इसमें क्या क्या चेंज ऑलरेडी दिख रहे हैं, और तीसरे में लिखें मेरे पहले 3 छोटे कदम क्या हो सकते हैं। कदम इतने छोटे रखें कि आप उन्हें अगले हफ्ते के अंदर शुरू कर सकें। फिर देखें कि जैसे ही आप छोटे एक्शंस लेते हैं, आपकी एंग्जाइटी थोड़ी कम होने लगती है। आप अपने माइंड में भी एक छोटी सी पिक्चर बना सकते हैं कि आपके भी पास एक छोटा सा मेज है और आप उसमें चल रहे हैं। कभी आप दीवार से टकराते हैं, कभी बंद रास्ता मिलता है, कभी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज भी है। यह सोच अपने आप में एक राहत देती है कि अगर एक जगह चीज खत्म हो गया तो दुनिया खत्म नहीं हो गई। शायद कोई और जगह बेहतर चीज आपका इंतजार कर रहा हो। आखिर में हु मूव्ड माय चीज आपको यह नहीं सिखाती कि दर्द नहीं होगा या मुश्किल नहीं आएगी। यह बस आपको यह सिखाती है कि आप अपने डर और तकलीफ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आप जिद्दी होकर पुराने हालात को पकड़े रह सकते हैं या आप आंखें खोलकर नए मौके देख सकते हैं। जब आप चेंज के साथ चलना सीख लेते हैं तो चेंज दुश्मन नहीं लगता, वह लाइफ का नॉर्मल हिस्सा लगने लगता है जिसे संभालना पॉसिबल है। इस पूरी कहानी का सिंपल सा सार यही है कि दुनिया में चीज हमेशा मूव करता रहेगा। जो लोग सिर्फ शिकायत करते हैं कि किसी ने मेरा चीज हिला दिया, वे पीछे छूट जाते हैं। जो लोग जल्दी जल्दी स्मेल करके, देख कर, सीख कर, एडजस्ट करके आगे बढ़ते हैं, वे नए चीज तक पहुंच जाते हैं। आप हर दिन यह चुन सकते हैं कि आप 4 कैरेक्टर्स में से किसके जैसा बनना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप धीरे धीरे हेम से हॉ की तरफ मूव कर सकते हैं और जिंदगी के मेज में थोड़ा हल्के, थोड़ा मजबूत और थोड़ा खुश मन से चल सकते हैं। यही इस किताब का असली संदेश है।